बहुपद का मान। यहाँ हम पढ़ेंगे बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान उसके दिए गए चर के मान रखने पे जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बात करते हैं कि पी एक्स एक बहुपद है जिसके बराबर हमारे पास एक शब्द है, एक चर है, चर व्यंजक बीजी व्यंजक बहुपद है जिसको लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास जो है एक बहुपद है जिसका हमें मान ज्ञात करना है का एक्स बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो हम बात करते हैं, देखते हैं बहुपद का मान क्या हो गया एक्स बराबर 2 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पे तो जहाँ जहाँ चर एक्स होगा उसके जगह पे एक्स बराबर 2 यानी 2 रख देंगे। तो अब हमारा जो बहुपद है एक्स के रूप में जो है उसके पर जाएगा P2 यानी P2 और यहाँ पे 2 का वर्ग और ऋण 1। इस प्रकार से हमारा जो होगा 4 ऋण 1 और जो हमारा आएगा ये 3। तो ये हमारा बहुपद का मान है, ये हमारा बहुपद का मान है। इसको हम कह सकते हैं कि बहुपद का मान, बहुपद का मान हमारे जो बहुपद का मान हो गया कि बहुपद का मान, बहुपद का मान जो हो गया हमारा बहुपद का मान P2 बराबर 3 यानी दिए गए चर x बराबर 2 पर हमारे बहुपद का मान ये P2 बराबर 3 है। एक और उदाहरण देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का बहुपद मान एक चर मान 3 पर, यानी हमारे पास एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है जिसमें एक्स चर का एक मान 3 है। तो हमें जरा निकालते हैं, यानी हमारे पास जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर जो हमारा बहुपद पी मतलब पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के रूप में, यानी पी एक्स ये बताता है कि हमारा जो बहुपद है वो एक्स चर में है, एक्स चर के रूप में है। तो अब इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको जो है हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास चर मान x एक मान दिया है 3 यानी x बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर 3 प्रतिस्थापित करते हैं। तो जहाँ जहाँ चर x होगा वहाँ अब हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा होगा यहाँ पे P3 अगला स्टेप हो जाएगा P3 यानी बहुपद का मान 3 पर, इस बहुपद चर रूपी बहुपद का मान 3 पर क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 3 रखेंगे। तो 3 का वर्ग माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। अब यहाँ पे हो गया हमारा 9 ऋण 21 धन 12 और 21 माइनस 21 बराबर हमारा हो गया 0। यानी जो हमारा बहुपद मान है P3 बराबर 0, P3 बराबर 0 यह हमारा बहुपद मान है, यह हमारा बहुपद मान है, यह हमारा बहुपद मान है। इसको आगे चल करके हम शेष बल भी कहेंगे कि
x बराबर 3 से भाग करने पर, x बराबर 3 पर भाग करने पर हमारा शेषफल 0 है। तो इसलिए x बराबर 3 पर हमारा शेषफल 0 है, तो इसको आगे हम चल करके ये भी सीख सकते हैं कि x - 3 इसका एक गुणनखंड है। ये हमारा बहुपद मान है। अब देखिए यहाँ से आगे अभी हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी सवाल पे एक चर्चा करेंगे कि ये हमारा बहुपद मान 0 आ गया जिस मान को रखने पे, जिस चर मान को रखने पे, यानी चर के जिस मान को रखने पे बहुपद 0 हो जाता है, वह इस बहुपद का शून्यक भी कहलाता है। यानी सीधे सीधे ऐसे समझते हैं कि जिस मान को रखने पर, जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, वह बहुपद का शून्यक भी कहा जाता है। जरा हम इसकी बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक। अब अगला पॉइंट हमारा है कि बहुपद शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब इसको समझते हैं। यदि px एक बहुपद हो, px एक बहुपद हो, देखते हैं, यदि px एक बहुपद हो तथा x बराबर a रखने पर PA 0 हो जाए, प्राप्त हो तो x बराबर a बहुपद px का शून्यक होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। दिखाइए x स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक -2 है। देखिए क्या करना है हमको। शून्य के कंडीशन क्या है कि हम देखते हैं हमारा जो बहुपद है px बराबर ये दिया है x स्क्वायर -4। अब हमें दिखाना है कि -2 इसका शून्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 इसका शून्यक दिखाना है, तो इसके लिए हम रखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2 रखने पर। तो जो हमारा बहुपद होगा x बराबर -2 रखने पर, तो जो हमारा बहुपद होगा इस px की जगह पे क्या लिखेंगे, p -2। अब जहाँ जहाँ हमारा चर वेरिएबल x होगा वहाँ हम क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो ये -2 का स्क्वायर और ये -4। तो इसको समझते हैं। ये बराबर क्या हो गया, ये हमारा बराबर हो गया, बराबर हमारा
माइनस का ये 4 हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो 4 हो गया प्लस, और ये -4 ऑलरेडी मौजूद है। तो इस प्रकार जो हमारा है, देखते हैं कि जो हमारा जो वैल्यू आया वो 0 आ गया, यानी p-2, यानी -2 पर जो हमारा बहुपद मान मिला वो 0 हो गया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि -x बराबर -2 पर px जो हमें मिला वो px 0, अतः जो है -2 क्या हो गया, अतः -2 px का शून्यक है, px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। px का एक शून्यक है। एक दूसरे उदाहरण को चलिए समझते हैं कि हमारे पास जो है एक दिया हुआ बहुपद है px बराबर x² प्लस 6x प्लस 8। इसका हमको एक शून्यक पता करना है, x² प्लस 6x प्लस 8 का एक शून्यक ज्ञात करें। अब देखिए, हमको तरीका मालूम है कि शून्यक में क्या होता है। शून्यक में x के जगह पे हम जो चर मान होता है उसको रखते हैं, तो यदि वह शून्यक होता है तो px की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी गुण का हम प्रयोग करके और यहाँ पे सवाल को प्रयास करेंगे समझने का। क्या तरीका है जरा देखते हैं कि यहाँ पर शून्यक होने के लिए, यानी शून्यक होगा तो हमारा px उसमें क्या हो जाएगा, px 0 होगा। अतः x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है द्विघात त्रिपद के द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे कि बीच वाले 6 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा कराएं, 2 भागों में तोड़ेंगे, यानी 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करावें तो 8 आवे और जोड़ें तो 6 आवे। तो देखते हैं 2 धन 4, यानी ये 6 हो गया और 2 गुणे 4 ये 8 हो गया। ये पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और आगे हम द्विघात की चर्चा करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर करते हैं कि यह x² प्लस इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए 2 + 4 करके, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 2x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। इनको कॉमन उभयनिष्ठ करने की विधि का चार्ट में जो है कि इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में 2 खंड करके कर लेते हैं। तो इन दोनों में हमको जो उभयनिष्ठ मिला, कॉमन मिला x है, तो x प्लस 2, और इन दोनों में जो हमें मिल रहा है कॉमन, तो ये जो है
प्लस ले लिया और ये 4 से दोनों में भाग दिया सकते नहीं, 4 कॉमन हो गया तो x प्लस 2। अब ये बराबर 0। तो यहाँ देखते हैं कि ये पूरा पूरा ब्रैकेट जो है कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें पूछा गया है, अब यहाँ से देखते हैं दो भाग हो गया कि x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -2 और यहाँ पर x बराबर -4। तो हमसे एक शून्य की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो शून्य हैं। अब देखें कि यही जो x है, इनको मान रख करके अगर चेक करेंगे तो देखेंगे ये शून्य होंगे। अतः px के दो शून्यक क्रमशः -2 तथा -4 होंगे। तो ये हमारा जो है शून्यक आधारित प्रश्न हो गया। अब आगे जो है एक और चीज आएगी कि बहुपद के गुणनखंड। इसी सवाल से हम उसको समझते हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं बहुपद के गुणनखंड कैसे। एग्जाम्पल 3, px x स्क्वायर -5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यदि इसका एक शून्यक एक शून्यक x माइनस x बराबर x बराबर 2, x बराबर 2, एक शून्य किसका x बराबर 2। तो चलिए देखते हैं, इसका x बराबर 102 दिया है, तो इसका हल करते हैं। इस सवाल का हल करते हैं। हल तो हम बताया गया कि px बराबर x स्क्वायर -5x प्लस 6, x बराबर 2 यानी p2 बराबर तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6
तो 4 माइनस 10 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 पर px बराबर 0, px बराबर 0 अतः x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा। px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इसका के गुणनखंड, तो देखिए एक गुणनखंड में पता हो गया, और एक चीज़ और है कि जितने घात का समीकरण होगा, अधिकतम जितने घात का, यह समीकरण जो है 2 घात का है, अतः इसके 2 गुणनखंड निश्चित रूप से होंगे ही। तो एक गुणनखंड हमें पता हो गया कि px माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो दूसरा एक तरीका है कि अगर द्विघात त्रिपद अगर हमारे पास इस तरह का समीकरण है, तो हम देख सकते हैं कि द्विघात त्रिपद में कि एक ये है तो दूसरा इससे भाग दे सकते हैं, तो भाग दे देंगे तो हमको दूसरा समीकरण भी मिल जाएगा। दूसरा समीकरण आसानी से पा सकते हैं। दूसरा गुणनखंड पाने के लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि हमें पता है, लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं कि चूँकि दिया गया बहुपद दो घात का है, अतः इसके 2 गुणनखंड अवश्य होंगे, इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो एक गुणनखंड हमें पता है, दूसरा गुणनखंड पाने के लिए हम आसानी से सिंपली भाग कर देंगे। इसलिए जो है अतः दूसरा गुणनखंड बराबर दूसरा गुणनखंड बराबर हम कर देते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 भागा x माइनस 2। तो इसको भाग देंगे तो हमारे पास जो है, इसका आराम से द्विघात त्रिपद से भी गुणनखंड कर देते। तो चूँकि आराम से हमारे पास भाग दे देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। भाग देने का तरीका बता दे रहे हैं, अभी पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं। तो ये भाग कैसे देते हैं बहुपद का, तो x माइनस यहाँ पे हमारे पास ये 3 आएगा, और कैसे आएगा इसको भाग हम समझते हैं। इसको भाग दे करके, तो भाग देने का एक सवाल हम बताते हैं, भाग कैसे करेंगे। भाग के लिए अब देखिए हमारे पास ये है भाग, इसको रफ ही समझिए कि भाग कैसे करते हैं बहुपद का भाग, कि
ये है x माइनस 2 से हमें भाग करनी है और भाग किस में करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 में अब हमें भाग करनी है, तो हम इसके पहले पद को देखते हैं। इसके पहले पद को एक्स से एक्स स्क्वायर लाना है, यानी एक्स का पहाड़ा एक्स बार पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने एक्स का पहाड़ा एक्स बार तो पढ़ा, लेकिन साथ में -2 है तो अब -2 बार भी लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2x। अब जैसे भाग में पहाड़ा पढ़ने के बाद घटाने काम करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया और ये -5x है प्लस 2x, तो ये -3x यहाँ आ गया और ये +6 हो गया। अब देखते हैं, हमको पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। 3 हमको चाहिए, 3x, तो यहाँ x है, जब तक यहाँ 3 नहीं रहेगा यानी x का पहाड़ा 3 बनाने पड़ेंगे, 3x नहीं आएगा, तो ये -3x हो गया। और ये माइनस का पहाड़ा माइनस बार पढ़ना है, तो ये प्लस हो गया और 3 का 2 बार यानी 6 हो गया। तो अब यहाँ भी फिर वही कहानी है, चिन्ह चेंज करेंगे घटाने के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा गुणनखंड है, वो दूसरा गुणनखंड हमारे पास ये हमारा x-3 है। तो ये हमारा उत्तर है, यानी दूसरा गुणनखंड। अब रही बात इस सवाल में जो है, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने जो है वहीं से कर सकते थे कि जो भी शून्यक होता है वही एक गुणनखंड होता है, जो जो शून्यक होते हैं वो उसके गुणनखंड होते हैं। अब इसको अभी दूसरे तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं, तो जुड़े रहिए। आगे हम शेषफलपुर में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे तरह से बताने का प्रयास करते हैं। अभी दूसरी विधि में हम चर्चा करते हैं। दूसरी विधि में कि सेकंड मेथड में क्या है कि हमारा जो बहुपद दिया था px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर दिया था, जबकि हमारा एक शून्यक x बराबर 2 है। तो एक शून्यक x बराबर 2 है, तो एक तरीका है, हम यहाँ से दूसरा शून्यक भी पता कर सकते हैं। जब एक शून्यक हमारा 2 है, तो दूसरा शून्यक जानने के लिए हम इस दिए गए अचर में यहाँ पे देखते हैं, दिए गए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप समीकरण के a गुणे c में दिए शून्यक का भाग कर देते हैं, दिए शून्यक का भाग कर देंगे, तो हमारा दूसरा शून्यक मिल जाएगा। तो हमारा दूसरा शून्यक मिल जाएगा, तो हमारा दूसरा शून्यक मिल जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। अब देखते हैं जरा, यहाँ पे जो हमारा कि a गुणे c, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, c बराबर 6, तो a गुणे c बराबर यानी 1 गुणे 6 बराबर 6। अब a गुणे c भागा यक्स जो गिवन है, तो ये हो गया हमारा 6 भागा 2 बराबर 3, यानी दूसरा शून्यक हमारे पास 3 आ गया। यही हमारा दूसरा शून्यक है, यही हमारा दूसरा शून्यक है। वैसे तो आप द्विघात त्रिपद से जो बताया गया है वहाँ भी दूसरा सवाल को गुणनखंड को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया कि एक शून्यक है, तो इसलिए इस सवाल को, एक शून्यक है तो इस सवाल को ऐसे करना पड़ा।
देखते हैं सब। तो x बराबर 2, x बराबर 2 दिया गया शून्यक है, दिया गया शून्यक है, अतः x माइनस 2 एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। दूसरा x बराबर 3 रखने पर, तो P3 बराबर हमारे पास हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हमारे पास हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, ये हो गया हमारे पास 15 माइनस 15 बराबर 0। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर px बराबर 0, अतः x माइनस 3 px का एक गुणनखंड है, px का एक दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड है। इसलिए px बराबर हो गया हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमारा आंसर।